हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज का जो क्लास होगा वो बेस्ड होगा झारखंड करंट अफेयर 2022 पे। मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन आज मिलेगा। ऐसे तो नॉर्मली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलता था, बट आज पहले तरह का क्लास रहेगा यह झारखंड करंट अफेयर का मिसलेनियस टाइप का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी पीएससी सीरीज जो कि अगर झारखंड से अगर बिलोंग करते हैं तो पीएससी सीरीज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है जो कि पूरे झारखंड में आप लोग को एक पहले तरह का अपना सीरीज देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और मैं एक तैयार कर रहा हूँ स्पोर्ट्स का वीडियो, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 2022 का पूरा स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही में वे भी क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूंगा जो 2022 का पहले का होगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले ये आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर करना है, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। देन लेट्स क्लियर अप। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन हाउ मेनी फेजेज द इलेक्शन ऑफ झारखंड इन 2019 हेल्ड। 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वह कितने चरण में हुआ था? यह पांचवा इलेक्शन था। तो याद रखिए, कहने का मतलब विधानसभा का यह पांचवा विधानसभा का चुनाव था, कहने का मेरा तात्पर्य है। तो पांचवा विधानसभा का चुनाव था, 5 चरण में हुआ था। तो याद रखने में जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि जिस समय 2019 में चुनाव हुआ था उस समय कौन सा जो पार्टी है से कितना सीट जीता, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। जो रूलिंग पार्टी है अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीट, बीजेपी 25, कांग्रेस 16, और वर्तमान में जो भी इनकम्बेंट यानी कि जो पदासीन सीएम है हेमंत सोरेन जी, वह एमएलए है बरहेट से, इनको याद रखिएगा, यानी कि विधायक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ओके, तो इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। 5 फेजेज था, 5वां विधानसभा का चुनाव था। झारखंड का जो सीएम है ओवरऑल 6वें सीएम अभी तक बने हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले 2 पर्सन है, एक है अर्जुन मुंडा जी और एक है आपका शिबू सोरेन, इनको याद रखिएगा। और शिबू सोरेन अभी राज्यसभा सांसद है ना, इनको याद रखिएगा। तो आंसर तो हो गया। स्टेट अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 243 के जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। डीके तिवारी वर्तमान में अभी इलेक्शन कमिश्नर है झारखंड के। ओके, और सीएम का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 164 के तहत होता है गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल 156 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किसके तहत होता है आप लोग बताइए। तो आंसर इसका हो गया 5 फेज ना। और झारखंड में तो पता होगा यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें 81 सीट है, और 14 यहाँ पे लोकसभा की सीटें, अच्छी यहाँ पे राज्यसभा की सीटें आती है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। When was the first CSR पॉलिसी पास्ड इन झारखंड। झारखंड में पहली बार जो CSR पॉलिसी था वह कब लागू किया गया था? आंसर इसका होगा 4 फरवरी 2021। तो 4 फरवरी 2021 को CSR पॉलिसी झारखंड में पास किया गया था। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से अगर देखें इसका फुल फॉर्म तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉर्पोरेट है यानी कि जो फॉर्म है उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जनरल पब्लिक के प्रति। तो इस तरह से आपको काम करना है ताकि जनरल पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, यानी सबके अनुरूप जो है से कार्य करना है, सबका साथ सबका विकास। इसको याद रखिएगा, 4 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। तो उस समय सीएम कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो से फर्स्ट CSR पॉलिसी लाया गया था तो ये था हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, 4 फरवरी 2021। झारखंड में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था इसको ध्यान रखिएगा। पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था वह 2001 में लाया गया था। वो दूसरा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था वह 2012 में लाया गया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे झार क्राफ्ट के बारे में, थोड़ा सा याद रखिएगा। झार जो क्राफ्ट लाया गया था वह लाया गया था 2006 में, और जो झार पार्क प्रोग्राम झारखंड में लॉन्च हुआ था वह हुआ था 2015 में। तो ये सब कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। ओके, झार पार्क, जिसमें पता होगा आपको हजारीबाग का शहीद निर्मल महतो पार्क बताया था आपको, तो उसको इंक्लूड किया गया था, तो न्यूज में आया था। ओके ना, तो झार पार्क 2015 का है, झार क्राफ्ट 2006 का है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली बार लाया गया था 2001 में, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में, और ये वर्तमान में बात कर रहा था CSR पॉलिसी के बारे में जो कि 2021 में लाया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा। वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर स्टार्टेड इन झारखंड। बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश का अपने तरह का पहला जो है फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर था, तो वह चाईबासा में पड़ेगा। तो चाईबासा कहाँ पे है? तो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो वहीं पे इसको स्टार्ट किया गया था। आइए पहले ना इसको दिखाते हैं फिगर के थ्रू कि कैसे इसको काम करेगा। तो कोविड-19 यहाँ पे लिखा हुआ है चाईबासा फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर, एज इट इज लिखा हुआ जैसा कि मैं लिखा था। बात कहें जैसा लिखा हुआ था वैसा मैं लिखा था। यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्सन है जो कि अंदर में है, तो यहाँ से जो है सैंपल को दे रहे हैं। तो मेन रूप से इसका पर्पस था ना कि जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो हेल्थ वर्कर काम कर रहे होते थे उनको जो है वो भी इन्फेक्ट हो जाता था इस डिजीज से, तो उसी को जो है गेट रीड ऑफ करने के लिए जो है इसको लगाया गया था इस तरह का, ताकि देखिए इस तरह से दिया जाएगा तो लोग टच नहीं करेंगे तो आराम से जो है बीमारी से दूर रहेंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। चाईबासा है, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
बाकी कोविड-19 के ड्यूरेशन में 2 ऐप लॉन्च हुआ था, आपको बताया था। प्रज्ञम ऐप जो कि 30 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था, और वेजिको ऐप भी हुआ था 25 मार्च 2020 को। तो 2 चीज़ को याद रखिएगा। बाकी ई संजीवनी ऐप भी आपको पता होगा। ई संजीवनी ऐप जो है वो बात करता है कि आपका घर बैठे जो है हेल्थ से रिलेटेड आपका फैसिलिटी मिल जाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वेयर विल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बी ओपन इन झारखंड? झारखंड में जो कहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, तो यह इसका आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा जमशेदपुर। अब ईस्ट सिंहभूम में वही टाटा जो टिस्को है, टाटा आयरन नेशनल कंपनी, वो भी जमशेदपुर में ही है। सोनरेखा और खरकई रिवर वो भी ईस्ट सिंहभूम में ही है, जिसको याद रखिएगा। साथ ही साथ घाटशिला वो भी ईस्ट सिंहभूम में है। ओके, और क्या है ईस्ट सिंहभूम में है? दलमा ना, इसको याद रखिएगा। दलमा भी पड़ता है ईस्ट सिंहभूम में, तो इसको ध्यान रखें। वर्ल्ड ट्राइबल डे, लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं गलत पढ़ा दिया था। 9 जुलाई को ना बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है, तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था, बट माइंड में नहीं रहा था, तो पता नहीं 9 जुलाई निकल गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो 9 जुलाई को नहीं, बिरसा मुंडा का जो यह डेथ एनिवर्सरी है बोल सकते हैं, तो ये जो है से नहीं मनाते हैं। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, और 1994 से इसको मनाना शुरू किए थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, कब से शुरू किए थे ना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1982 में ना, 92 में यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसके बाद जो है डिक्लेयर किया गया था 1994 से मनाना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जा रहा है। झारखंड में देखिएगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं पीएससी सीरीज में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी 1960 का है, इसको ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर में ये काम हुआ था। बाकी ट्राइबल के मामले में झारखंड में सबसे ज़्यादा जो बड़ी जनजाति है वह है संथाल, जो कि 34% है। उसके बाद आता है उरांव, मुंडा और हो, तो कम से कम 4 याद रखिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। हाउ मेनी प्लेयर्स हेलिंग फ्रॉम झारखंड पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो ओलंपिक 2020? बोला जा रहा है कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें टोटल कितने प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे? तो 3 प्लेयर थे, दीपिका कुमारी थी, निकी प्रधान थी और सलीमा टेटे थे। देख लीजिए लिखा हुआ है दीपिका कुमारी जो कि आर्चरी से बिलोंग करते हैं ना। इन लोग कौन से गेम से बिलोंग करते हैं ना, इसको ध्यान रखा कीजिए। प्लेयर्स कभी पढ़ते हैं तो माइंड में बैठा लीजिए कि यह किस गेम से बिलोंग करते हैं। कभी कभी छाटने के लिए भी दे देते हैं कि ये जो कौन सा प्लेयर है जो हॉकी से बिलोंग नहीं करते हैं, कौन सा प्लेयर है जो आर्चरी से बिलोंग नहीं करते हैं, या इस तरह से भी देते हैं कि कौन सा प्लेयर है ऐसे झारखंड से नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दीपिका कुमारी आर्चरी से हैं, निकी प्रधान हॉकी से रिलेटेड है, और सलीमा टेटे जी हैं, ये जो हैं ये भी हॉकी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखें। बाकी जो सलीमा टेटे हैं उनको चाईबासा का आयरन लेडी कहा जाता है, सॉरी मदर टेरेसा कहा जाता है चाईबासा का, इसको ध्यान रखिएगा ना, सलीमा टेटे। दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2016 में इनको पद्म श्री दिया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ध्यान रखिएगा। 2012 और 2016, ओके ना। पूरा देश का नाम रोशन की थी और झारखंड का तो की ही की है ना, तो पूरा विश्व लेवल पर झारखंड का नाम रोशन की है, ध्यान रखिएगा। दीपिका कुमारी रांची से बिलोंग करते हैं, दीपिका कुमारी महतो इनका पूरा नाम है। यह किस गेम से बिलोंग करते हैं? आर्चरी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है इनका ना। तो चाईबासा हो गया। बाकी आपको बताया था कि जो झारखंड में है आर्चरी एकेडमी भी स्थापित किया गया है चाईबासा में, और अभी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ झारखंड है, उसका अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा ना, जो कि झारखंड के दूसरे सीएम थे, अर्जुन मुंडा। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ झारखंड को छोड़िए, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष यही हैं। उसके साथ भी जो सेंट्रल ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है उसका भी मिनिस्टर अभी भी यही है ना, देखिएगा। जनजातीय जो विभाग है उसका मिनिस्टर अभी अर्जुन मुंडा ही है। आंसर तो हो गया सारा चीज़, और कुछ सारा चीज़ हो चुका है। तो याद रखिएगा 2020 में टोक्यो ओलंपिक। बाकी टोक्यो ओलंपिक में हम लोग टोटल कितने मेडल जीते थे, आपसे क्वेश्चन रहेगा। गोल्ड तो एक ही जीता गया था, आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 2020 में, जो कि 7 अगस्त को आप लोग अब कौन सा डे, जेवलिन डे भी मनाएंगे 7 अगस्त को। बताइए टोटल मेडल इंडिया कितना जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में? शायद मैं किसी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट क्लाइंबिंग एकेडमी हैज बीन एस्टेब्लिश? क्लाइंबिंग एकेडमी होता है कूद वाला ना, क्लाइंबिंग एकेडमी होता है कूद का, तो वहाँ पे क्लाइंबिंग एकेडमी कहाँ पे जो है स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे इसको स्थापित किया जाएगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? जमशेदपुर। जमशेदपुर सिटी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह स्वर्णरेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, ओके। और कुछ बाकी टिस्को के स्थापना तो पता होगा, जेआरडी टाटा के द्वारा किया गया था 1907 में, टाटा आयरन स्टील कंपनी ना। आंसर इसका हो गया जमशेदपुर। तो ध्यान रखिएगा क्लाइंबिंग एकेडमी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा।
अभी कुछ और क्वेश्चन मैं सोच रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, एक और क्वेश्चन आएगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा घाटशिला और जादूगोड़ा जो है दोनों भी इस भूमि में पड़ता है ना, जमशेदपुर भी इस भूमि में है, इसको ध्यान रख सकते हैं। इस भूमि में जमशेदपुर है, घाटशिला और जादूगोड़ा ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो घाटशिला तो कॉपर के लिए है और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है, तो ये फेमस प्लेसेस है झारखंड का। नेम द टाइगर डाइड इन द बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क इन रांची। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक बाघ की मृत्यु हुआ था, उसका नाम क्या था बताइए जरा। और उसमें खराब हुआ था, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ में सही कर दूंगा। और हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत लोग पीडीएफ टेलीग्राम छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे मुझे कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। जो पढ़ने वाले हैं वो लोग वहाँ पे बने रहें, चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि अभी वर्तमान में इसलिए नहीं डाला जा रहा है क्योंकि बहुत सारा काम करता है, पीएससी सीरीज तैयार करने में बहुत सारा समय लग जाता है। उतना जितना मैं एक वीडियो में पढ़ा देता हूँ ना, झारखंड का कोई भी यूट्यूब चैनल होगा ना, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 क्लास आपको ले लेंगे, इतना मैं मटेरियल उसमें आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होता है। तो तैयार करने में काफ़ी जो है मुझे टाइम लग जाता है, इसके चलते मैं क्यूज अभी नहीं डाल रहा हूँ। एग्जाम जब आने लगेगा तो कुछ मैं क्यूज डालना शुरू कर दूंगा। ओके, चलिए। तो उस बाघ का क्या नाम था? तो उस बाघ का नाम था शिवा। तो शिवा उस बाघ का नाम था। बाकी कहाँ पे है यह बिरसा मुंडा जैविक उद्यान? यह है ओरमांझी, रांची में ना। जो बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क है उसको इनोग्रेट किया गया था 1994 में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। तो कनेक्ट हो गया ना। या देखिएगा वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाए थे पहली बार? तो 1994 में। तो इसको भी 1994 से ही इनोग्रेट किया गया है। ओरमांझी रांची में देखने को मिलेगा। बाकी झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है ना, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। पलामू में देखने को मिलेगा बेतला नेशनल पार्क, जिसको 1986 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे 1932 में पूरा इंडिया में नहीं, पूरा विश्व में पहली बार बाघों की जनगणना कराया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। टाइगर ना, पैंथर टाइगर इसका साइंटिफिक नेम होता है। स्टेट एनिमल आपका है एलिफस मैक्सिमस, यानी कि एशियन एलिफेंट या इंडियन एलिफेंट बोल सकते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द लार्जेस्ट चरखा सेटअप इन द राजभवन रांची? जो रांची राजभवन में जो चरखा लगा है उसका वेट कितना है? जो सबसे बड़ा चरखा है उसका वेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, 4 क्विंटल। 4 क्विंटल कितना होता है मालूम है? 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? किसको किसको पता है? सब पता होता है या नहीं पता होता है? क्विंटल जो है ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये भी जो है से वेट का ही एक यूनिट होता है। एक तरह से अगर मास बोलें तो मास का बोलेंगे, वेट तो नहीं बोलेंगे। नॉर्मली भी हम लोग वेट भी यूज कर देते हैं, बट वेट तो ऐसे होता नहीं है, मास होता है। तो ये मास जो आप लोग तौलते हैं वो क्विंटल में भी तौला जाता है। तो 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। ये सब बहुत सारा चीज़ होता है, पसेरी होता है और कच्चा पक्का मन भी होता है, एक मन। ओके, ये सब होता है और भी कुछ होता है, शेर भी होता है, ये सब कुछ। तो 4 क्विंटल हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो राजभवन झारखंड है उसके डिजाइनर कौन है? सैडलो बेलार्ड ना, ध्यान रखिएगा। सैडलो बेलार्ड राजभवन डिजाइनर है। राजभवन किसको बोलते हैं? जो गवर्नर जो रहते हैं ना, उस घर को ही राजभवन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ, 2 चीज़ याद रखिएगा। ये तो बता दिया, 2 चीज़ बताऊँ या एक चीज़ बताऊँ? एसआरएन कालिया, एसआरएन कालिया ऐसे डिजाइनर हैं। आप लोग को याद है सूर्य मंदिर जो है झारखंड में, उसके डिजाइनर एसआरएन कालिया जी हैं। दूसरा गैप हो गया, माइंड से निकल गया। हु इज द ऑथर ऑफ बुक काव्य प्रसून? काव्य प्रसून एक बुक है, उसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महेंद्र शॉ। ठीक है, महेंद्र शॉ है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं ना, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। महेंद्र शॉ लिखे हैं, काव्य प्रसून बुक का नाम है। तो झारखंड के पर्सपेक्टिव में है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अच्छा एक बुक बताइए, हाउडी मोदी बुक कौन लिखे हैं? हाउडी मोदी कौन लिखे हैं बुक? बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनका शॉर्ट नेम ये है SKM। अब फुल फॉर्म बताइए कम से कम। अच्छा कुछ और यहाँ पे, दिस बुक वाज लॉन्च्ड बाय द 9th गवर्नर ऑफ झारखंड द्रौपदी मुर्मू, यानी कि उस समय के जो 9वीं राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पूछ देंगे काव्य प्रसून जो बुक है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है कि 2021 में रमेश बैस जो है से बन चुके थे गवर्नर ऑफ झारखंड। ये ना छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और इससे पहले त्रिपुरा के गवर्नर रह चुके हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड झारखंड ओन इन द नेशनल गेम्स 2022? झारखंड जो है नेशनल गेम में, जो कि 36वां नेशनल गेम था, उसमें झारखंड टोटल मेडल कितना जीता था? तो इसमें टोटल मेडल हम लोग जीते थे कितना? 13 मेडल ना, आपको बताया था, याद होना चाहिए। तो 13 मेडल टोटल जीता गया था झारखंड के द्वारा, जिसमें 3 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और फिर 5 ब्रॉन्ज।
तो इतना सारा मेडल जीता गया झारखंड, तो टोटल 13 आ गया। ऐसे टोटल 13 आ गया। और ओवरऑल रैंक देखिएगा झारखंड का, तो 18वां रैंक पे हम लोग थे ना, 18वां रैंक पे थे। पहला रैंक पे आप लोग को देखने मिलेगा जो अलग अलग स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, तो यानी कि अलग अलग सर्विसेज जो आते हैं, तो जो सर्विसेज टीम था वो जीता था, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल। तो झारखंड 13 मेडल के साथ 18वां स्थान पर रहा था। गुजरात में नेशनल गेम हुआ था, तो झारखंड में जो नेशनल गेम हुआ था वो हुआ था 34वां नेशनल गेम, इसको याद रख सकते हैं। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम आपको रांची में, वहाँ पे देखने को मिलेगा 34वां, जिसका आपको पता है ना शुभंकर मस्कट क्या था, बेबी डियर, बेबी डियर, छावा जिसको बोला जाता है। तो ये सारा राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में बात था, गुजरात में हुआ था। ओवरऑल रैंक यहाँ पे बता दिया 18वां था, तो रटना नहीं है, 36वां हुआ था नेशनल गेम, तो 36 का आधा कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। वेन्यू गुजरात में था, गुजरात में यह गेम हुआ था। हाउ मेनी मनी विल द झारखंड गवर्नमेंट गिव टू द प्लेयर्स विनिंग गोल्ड मेडल्स इन नेशनल लेवल गेम्स, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2020। तो जो नया स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया 2020 में, उसके तहत कुछ कुछ जो है से इंप्लीमेंट किया गया प्रोग्राम। तो देखिए उसमें क्या होगा कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीतता है तो उसमें राज्य के जो राज्य, यहाँ पे गलत हो गया, राज्य सरकार जैसे कितना रुपया देगा। देखिए यहाँ पे 1 लाख से शुरू किया जाएगा, तो जो गोल्ड मेडल जीतेगा वह 1 लाख उसको मिलेगा, सिल्वर के लिए 75,000 और ब्रॉन्ज के लिए यहाँ पे 50,000 रुपया दिया जाएगा। कि मतलब 1000 होता है ना, आपको पता होगा, चाहे मेरा सब्सक्राइबर देख लीजिएगा 7.2 के है, तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7200 के आसपास आएगा। तो कि मतलब 1000 होता है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, क्लास में पता नहीं मैंने फ्लो में कभी कभी 1-2 पॉइंट मिस्टेक भी निकल जाता है, तो बने रहिएगा। ब्रोंज जो था ना शायद कॉपर में और जिंक बोल दिया था, तो कॉपर और जिंक नहीं होता है, कॉपर प्लस एसएन होता है ब्रोंज के लिए ना। यह एक मिश्र धातु है, एलवाई है, यह जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जो Cu प्लस Zn होता है वह होता है ब्रास का ना, मतलब पित्तल, और ये होता है ब्रोंज का। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है, तो बाद में मुझे याद पड़ता है ना, खुद से सोचता हूँ तो कि क्या करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जब पढ़ाने बैठता हूँ तो थोड़ा सा दिमाग मतलब रहता है प्रेशर में। चलिए, जब खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। खेलो इंडिया में अगर कोई प्लेयर जीतता है मेडल, यानी कि देख लीजिएगा गोल्ड का है और रेस्पेक्टिवली, उसके बाद सिल्वर का और फिर ब्रॉन्ज का है, तो 50,000, 40,000 और 25,000 रुपया दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, हु बिकेम द विजुअली चैलेंज्ड डीसी ऑफ झारखंड। यहाँ पे ना फर्स्ट यूज करना चाहिए, हु बिकेम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहला जो विजुअली चैलेंज डीसी यानी कि जो उपायुक्त हैं कौन बने हैं। तो ये पहले ऐसे पर्सन बने हैं राजेश सिंह, और ये बोकारो से बिलोंग करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ओके, बोकारो से बिलोंग करते हैं, जो कि झारखंड का नहीं पूरे इंडिया का क्या है, पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है ना, जीएसी। तो पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो है पूरा झारखंड का, ओके ना। और इंडिया का पहला है, वर्ल्ड का दूसरा है। पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कहाँ पे बनाया गया है बताइए, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कहाँ है, झारखंड में नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं है, यहाँ से बाहर है। अब बताइए कहाँ पे है, भारत का पहला है और झारखंड का पहला बोल ही सकते हैं, तो यही बोकारो है ना। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में देखने को मिलता है, रेलवे स्टेडियम बोकारो में है, उसके बाद बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में है, किरण स्टेडियम जमशेदपुर में है, एल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा सिमडेगा में, ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन कुमार स्टेडियम बोकारो ना। बाकी जितना स्टेडियम बताया ध्यान रखिएगा। हु इज द राइटर ऑफ हुल, हुल के लेखक कौन है, एक पुस्तक है हुल, तो बताइए कौन इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं विनोद कुमार ना। हुल एक पुस्तक है, यहाँ पे हुल दिवस नहीं है। वैसे ये भी बताता हूँ, हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून 1855 को आपको पता होगा संथाल विद्रोह शुरू हुआ था संथाल परगना में, सिद्धो कान्हू और जो सिद्धो और सिद्धो कान्हू के द्वारा, ओके, याद रखिएगा। तो ये भोगनाडी गाँव था उन लोग का। विनोद कुमार लेखक हैं हुल। हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ये भी रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। Who is the leading actress who hails from जमशेदपुर in the movie Noise of Silence 2021? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉइज ऑफ साइलेंस एक मूवी है जिसमें जमशेदपुर की एक पर्सनालिटी है जो कि मुख्य नायिका यानी कि लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही है। उनका नाम है पूजा झा, याद रखिएगा। ये जो मूवी है द नॉइज ऑफ साइलेंस, यह जो है इसमें जो लीड रोल है पूजा झा का, वह एक रोहिंग्या गर्ल के रूप में काम की है। ज़्यादातर मूवी के बारे में मैं भी नहीं डिस्कस किया था, बट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है रोहिंग्या गर्ल के रूप में काम कर रही थी। ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी जो है यह म्यांमार में देखने को मिलेगा, जिसको बांग्ला जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और बाकी उइगुर मुस्लिम जिनजियांग प्रांत में चाइना में मिलता है और देखने को मिलेगा, कहने का मतलब, और सिंघाला कम्युनिटी श्रीलंका में देखने को मिलता है। ये सब याद रख सकते हैं।
तो पूजा झा काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, जमशेदपुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ से बहुत सारे लोगों को मतलब इतना टैलेंटेड लोग निकल कर आए हैं, तो इसको तो टैलेंट का फैक्ट्री घोषित कर देना चाहिए। आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कितने सारे लोग जैसे अकेले जमशेदपुर से निकल कर आए हैं, उतना किसी भी डिस्ट्रिक्ट से निकल कर मतलब प्लेस से नहीं निकल कर आए होंगे, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। पूजा झा हैं, रोहिंग्या गर्ल के रूप में काम किए हैं। मूवी का नाम है द नॉइज ऑफ साइलेंस, याद रखिएगा रोहिंग्या गर्ल। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पूछ देगा कि रोहिंग्या कहाँ का माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो यह है म्यांमार का। बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बैक में जाकर क्वेश्चन पूछने का ऐसा आदत होता है ना। विच इज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया टू प्रोवाइड लाइसेंस टू द टोबैको सेलर, यानी कि भारत का पहला जो नगर निगम कौन सा है जो कि तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला पहला नगर निगम बना है। तो जब क्वेश्चन में पढ़ रहा था ना, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा मुझे हंसी भी आया, आप लोग को भी देखिए हंसी आएगा। उसका तो आंसर देख लीजिए, रांची नगर निगम उसका नाम है। अब देखिए हंसी क्यों आया था। द फर्स्ट स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का जो पहला स्मोकिंग फ्री जो है ना डिस्ट्रिक्ट है ना, वह रांची ही बना है। ओके, तो जहाँ पे लोग तंबाकू और सिगरेट कम मतलब जहाँ फ्री है वहाँ पे ही जो है से पहला जो है से फ्री है, इतना फ्री डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से कह सकते हैं। तो हंसी आ जा रहा था मुझे कि ऐसा मतलब काम होता है, झारखंड में पॉसिबल है। 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट प्लान भी रांची से शुरू हुआ है, कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। द फर्स्ट स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट झारखंड का रांची है, और 1 मिलियन स्माइल जो प्रोजेक्ट प्लान है वो भी रांची में ही शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, रांची डिस्ट्रिक्ट में। तो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला भारत का पहला नगर निगम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पता है जो जमशेदपुर है उसका जनसंख्या आपको 5 लाख से ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर भी वहाँ पे एक नगर निगम नहीं है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रांची इसका आंसर हो गया। रविंद्र कुमार ऑफ हजारीबाग हैज़ बीन मेड द इंटरनेशनल अंपायर ऑफ विच गेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, या गेम से रिलेटेड है। तो हजारीबाग के एक पर्सन है जिनका नाम है रविंद्र कुमार, तो वह जो है किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नियुक्त किए गए हैं। आंसर इसका टेबल टेनिस होगा। तो याद रखिएगा, यह पर्सन हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय अंपायर इनको नियुक्त किया गया है। कुछ मैं और न्यूज बताता हूं जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है, लेटेस्ट 2022 के करंट अफेयर से। जो अंडर 19 मेन सिंगल टाइटल 2022 का जीता गया है, यह शत्रुंजन चक्रवर्ती जी के द्वारा जीता गया है। यह फर्स्ट झारखंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो फर्स्ट झारखंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था, कहाँ हुआ था? जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। विजेता कौन है अंडर 19 का? तो शत्रुंजन चक्रवर्ती। टेबल टेनिस से पर्सन रिलेटेड है रविंद्र कुमार, याद रखिएगा। बाकी रविंद्र कुमार लिखे हैं नाम, ऐसे रविंदर कुमार अलग है कोई। जो रविंदर कुमार जी हैं, रविंदर कुमार महतो अगर बोले, वह झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है ना, 2022 के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। रविंद्र कुमार महतो वैसे झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी। हु गॉट तिलका मांझी नेशनल अवार्ड 2020, तिलका मांझी नेशनल अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया? तो यह दिया गया था सदानंद सिंह यादव जी को। यह देखिएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी झारखंड के पहले क्रांतिकारी कहे जाते हैं और इनको पहला शहीद होने का दर्जा भी प्राप्त है। 1784 में तिलका मांझी रिवोल्ट हुआ था। भागलपुर यूनिवर्सिटी जो कि अब बिहार में है, उसका नाम जो है तिलका मांझी जी के नाम पर किया गया है। याद रख सकते हैं इतना कुछ चीज। Which टीम इज द विनर ऑफ जेपीएल 2020, जेपीएल 2020 के विजेता कौन है? जेपीएल होता है झारखंड प्रीमियर लीग, जैसे होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के बारे में बताइए कौन विजेता है, बताइए जरा। 2022 आईपीएल का विजेता कौन है, जरा देखते हैं कौन बताता है। तो झारखंड प्रीमियर लीग 2020 के जो विजेता है वह है बोकारो ब्लास्टर्स ना, ध्यान रखिएगा। बोकारो ब्लास्टर, ये कौन हराया, किसको हराया गया था? तो रांची राइडर्स को हराया गया था 43 रन से। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि जो हराया गया 43 रन से, तो आप लोग इस चीज़ को हाल देखकर पता कर लेंगे कि कौन प्लेयर है से पहले खेला था, मतलब पहले जो है फील्डिंग कौन किया और पहले जो है बैटिंग कौन किया, ऐसा पता कर सकते हैं। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा उसको तो पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे बोकारो ब्लास्टर डिफीटेड रांची राइडर्स बाय 43 रन्स। तो 43 रन्स यहाँ पे डिफीट करने का मतलब है कि बोकारो ब्लास्टर जैसे पहले बैटिंग किया था, ठीक है, बोकारो ब्लास्टर पहले बैटिंग किया था और कुछ टारगेट रखा होगा, मान लेते हैं 300 का टारगेट रखा गया, ओके ना। और 300 बनाते बनाते रांची राइडर्स जो हैं सर पूरा राइड में यहाँ से अगर देखिएगा 43 से सेपरेट कीजिएगा तो कितना आएगा 257। तो इतना जो है से बनाया रन लोग, और उसके बाद यहाँ पे सब आउट हो गया। तो यानी कि 43 रन इसमें जो है से जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 300। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले कौन खेला था। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए गेम से रिलेटेड, जिसका इंटरेस्ट होगा उनको पता रहता है। तो बोकारो ब्लास्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, बोकारो ब्लास्टर जो है इसके कैप्टन कौन थे, ये क्वेश्चन बताइए जरा।
हु वाज द कैप्टन ऑफ फीफा अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2022। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। फीफा अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 ये इंडिया में हुआ था, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसका जो कैप्टन थी वह थी अष्टम उरांव, और अष्टम उरांव थी झारखंड की, और झारखंड में कहाँ की थी? गुमला के थी। तो याद रखिएगा अष्टम उरांव यही अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ था उसका जो है कैप्टन यही थी। और झारखंड टोटल 6 प्लेयर या फीफा में पार्टिसिपेट किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। 6 प्लेयर टोटल झारखंड से गए थे इसमें। अष्टम उरांव गुमला से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनका जो विलेज है उसका नाम क्या है बताइए? गुमला में किस गांव से बिलोंग करती हैं अष्टम उरांव? बताइए जरा क्वेश्चन। और अभी जो गेम जीता गया वह जीता गया था स्पेन के द्वारा ना, कोलंबिया को हराया गया था, ध्यान रखिएगा, सी कैपिटल होना चाहिए। कोलंबिया को हराया गया था, स्पेन इस गेम को जीता था। इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोग के लिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। नेशनल या फिर झारखंड लेवल पर भी बन सकता है, क्योंकि झारखंड में जाएंगे तो अंदर जाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सब पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व था झारखंड वुमेन्स टीम का वह इस गेम से रिलेटेड है। ओके ना, तो ध्यान रखिएगा। यह डीवाई पाटिल, आपको तो पढ़ाया था कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था गेम फाइनल। लवली चौबे एंड रूपा रानी तिर्की ऑफ झारखंड बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? दो पर्सनालिटी हैं, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, यह जो है किस गेम से बिलोंग करते हैं? आप लोग थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए इसको। कॉमनवेल्थ गेम्स में उस समय अगर न्यूज में सुने होंगे तो थोड़ा ध्यान आ रहा होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा लॉन बॉल। तो लॉन बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है से प्लेयर हैं इन लोग, तो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। लॉन बॉल जो वीमेंस टीम है से गोल्ड मेडल जीता था डिफीटिंग आरएसए यानी कि साउथ अफ्रीका होता है इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इसको ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में ना, बताया था आपको, बर्मिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2021 का। 61 मेडल टोटल ये जीती थी और चौथे स्थान पर हम लोग आए थे। तो यही झारखंड का जो दो प्लेयर हैं लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, यह जो है लॉन बॉल से बिलोंग करते हैं। सॉरी, लॉन बॉल है, लॉन टेनिस नहीं, ध्यान रखिएगा। लॉन बॉल अलग तरह का गेम होता है, जाके सर्च कर लीजिएगा। यहाँ तो फिगर डालना चाहिए था बट डाला नहीं। तो लॉन बॉल अलग तरह का होता है, यहाँ पे उसी की बात किया जा रहा है, लॉन टेनिस का नहीं। तो गोल्ड मेडल जीता गया था, हम लोग साउथ अफ्रीका को हराए थे, ध्यान रखिएगा। और लवली चौबे लीड रोल में थी ना, लीड यही कर रही थी टीम का। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन लिया था तो मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली कि आज समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।